हरे कृष्णा। प्रिय श्रोता, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आप सभी ने भाद्रपद मास की कल के अध्याय में सुना कि सत्य ही धर्म का मूल है। दान और व्रत करने से आत्मा शुद्ध होती है। आइए श्रोताओं, कथा अध्याय 17 को श्रवण करते हैं। राजा शतानिक ने आदर पूर्वक पूछा, भगवान, मनुष्य को कौन से कर्म अवश्य करने चाहिए जिससे वह इस लोक में भी सुख पाए और परलोक में भी उच्च स्थान प्राप्त कर सके। नारद जी ने उत्तर दिया, राजन, यज्ञ करने वाला मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करता है। अग्नि में आहुति देने से पाप भस्म होते हैं। यज्ञ से वर्षा होती है, अन्न की वृद्धि होती है और प्रजा भी सुखी रहती है। तब से मनुष्य का हृदय निर्मल बना रहता है। तभी वह शक्ति है जिससे ऋषि मुनि ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। जो मनुष्य गंगा जी, काशी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुरी या द्वारका जैसे तीर्थों में स्नान करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। इसी संदर्भ में नारद जी ने एक कथा सुनाई। एक धनी व्यापारी था जो कभी किसी तीर्थ पर नहीं गया, ना यज्ञ किया, ना तप किया। अंत समय वह बहुत दुखी हुआ। इसके विपरीत एक गरीब ब्राह्मण जिसने जीवन भर सत्य बोला, छोटा सा यज्ञ किया और गंगा जी का दर्शन किया तो वह स्वर्गलोक को प्राप्त हो गया। आगे राजा शतानिक ने विनम्र होकर पूछा, भगवान, यज्ञ, तप और तीर्थों का महत्व तो आपने बताया, परंतु दान का क्या स्थान है? नारद जी बोले, अन्न दान करना राजन सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि अन्न से भूखे की भूख मिट जाती है। ये देवताओं की पूजा करने के समान है। प्यासे को जल देना अमृत के समान माना जाता है। विशेषकर गर्मी और यात्रा में किसी को जल पिलाना अतुलनीय पुण्य प्रदान करता है। विद्या का दान सबसे उत्तम है, क्योंकि विद्या कभी नष्ट नहीं होती। विद्या से अज्ञान मिटता है और मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है। भूमि का दान करने वाला पुरुष अनंत स्वर्ण प्राप्त करता है। गोदान करने वाला देवताओं को प्रसन्न करता है और वंश की उन्नति करता है। नारद जी ने इस पर एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक राजा ने अपने प्राण बचाने वाले साधु को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी, किंतु साधु ने कहा, राजन, ये मुद्राएं नश्वर हैं, इन्हें दान कर दीजिए। दान से ही आप अमर होंगे। राजा ने वैसा ही किया और उसका यश अमर हो गया। इसके पश्चात राजा ने विनम्र भाव से पूछा, हे महामुनि, मनुष्य को किस प्रकार के व्रत भक्ति मार्ग अपनाने चाहिए जिससे उसे लोक और परलोक में समृद्धि मिल सके? नारद जी ने कहा, राजन, ईश्वर की भक्ति से मन, वचन, कर्म शुद्ध होते हैं। भक्ति करने वाला कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। व्रत और उपवास करने वाला इंद्रियों को नियंत्रण करता है। प्रदोष, एकादशी, चतुर्थी जैसे व्रत करने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं। दान करने से पुण्य की वृद्धि होती है। विशेषकर अन्न दान, जल दान और वस्त्र दान पितरों और देवताओं की तृप्ति दिलाता है। नारद जी ने इस पर एक कथा सुनाई। एक ब्राह्मण ने जीवन भर प्रतिदिन गंगा में स्नान किया, छोटे छोटे व्रत किए, अन्नदान किया। मृत्यु के समय देवताओं ने उसे स्वर्गलोक में स्वागत किया और कहा, तेरी भक्ति, व्रत और दान से तुझे अमर पुण्य मिला है। इसके पश्चात राजा शतानिक ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे मुनि, मानव जीवन में कौन से गुण सर्वोत्तम हैं जिनका पालन करने से लोक परलोक दोनों में लाभ मिले? नारद जी इसका उत्तर देते हैं कि राजन, सत्य बोलने से मनुष्य का नाम शुद्ध होता है। सत्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। जो जीवित प्राणियों पर दया करता है वह सदा पुण्य में वृद्धि करता है। दया से मनुष्य का हृदय शुद्ध रहता है और देवताओं की कृपा प्राप्त करता है। क्षमा से मनुष्य का मनोबल बढ़ता है और पाप नष्ट होते हैं। क्षमा करने वाला जीवन भर शांति समृद्धि का अनुभव करता है। इसी पर नारद जी ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक राजा ने अपने शत्रु को क्षमा कर दिया और इसके पश्चात एक भूखे व्यक्ति को दया से भोजन करवाया। उसके इस पुण्य कर्म से उसके राज्य में शांति समृद्धि बनी रही। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। इसके पश्चात राजा शतानिक पूछते हैं, हे मुनि, कौन कौन से कर्मों द्वारा मनुष्य अपने राज्य और जीवन दोनों में कल्याण पा सकता है? नारद मुनि इस प्रश्न का उत्तर बड़ी विनम्रता से देते हैं। राजन, ईश्वर की भक्ति से मन और हृदय शुद्ध होता है। भक्ति करने वाला कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। ईश्वर की कृपा से उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। एक राजा का धर्म है कि वह प्रजा की रक्षा करे, उन्हें न्याय और सुख प्रदान करे। प्रजा की सेवा करना राजा का राज्य दीर्घकाल तक फलदायी और समृद्ध बनता है। दान और सत्कार से समाज में संतुलन और शांति बनी रहती है। जो मनुष्य भूखे को भोजन करवाए और अतिथि का स्वागत करे और ब्राह्मणों को सम्मान करे, वह देवताओं को प्रसन्न करता है। नारद जी ने इसी पर एक दृष्टांत सुनाया।
एक बार एक राजा ने अपने राज्य की भलाई के लिए अपने समय का अधिकतर भाग प्रजा सेवा में लगाया। उसने व्रत किए, दान किए, हर अतिथि का सत्कार किया। परिणाम स्वरूप उसके राज्य में समृद्धि शांति बनी रही। मृत्यु के बाद उसे स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। इसके पश्चात राजा शतानिक पूछते हैं, हे महामुनि, जीवन में कितनी बड़ी शक्ति है और संयम और धैर्य है, इन्हें अपनाने से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है? नारद जी ने कहा, राजन, धैर्य रखने वाला व्यक्ति किसी भी विपत्ति में स्थिर रहता है। धैर्य से ही संकट दूर होते हैं और मनुष्य निर्णय में निष्पक्ष रहता है। संयम से इंद्रियां नियंत्रित रहती है। संयम रखने वाला व्यक्ति कभी पाप की ओर नहीं जाता। संयम जीवन की सभी कठिनाइयों को सरल बना देता है। आत्मनियंत्रण से मनुष्य अपने क्रोध, लालच और मोह पर विजय पाता है। आत्मनियंत्रित व्यक्ति हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है। इसी पर नारद जी ने एक दृष्टांत सुनाया। एक राजा था जिसने अपने क्रोध पर संयम रखा, प्रजा की सेवा की। एक बार उसकी प्रजा ने उस पर अन्याय किया, परंतु उसने धैर्य और आत्मनियंत्रण का पालन किया। परिणाम स्वरूप उसकी प्रजा का व्यवहार उसके साथ बदल गया। राज्य में शांति समृद्धि बन गई और उसे स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। इसके पश्चात राजा शतानिक ने नर्मदा से पूछा, हे मुनि, क्या ज्ञान पर्याप्त है जीवन में सफलता पाने के लिए, या सत्य और धर्म का पालन भी आवश्यक है? राजन, सत्य का पालन सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य सत्य बोलता है, सत्य का पालन करता है, वह सभी देवताओं का प्रिय होता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। धर्म का पालन केवल कर्मों में नहीं बल्कि हृदय और मन में भी होना चाहिए। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अपने और दूसरों के जीवन में संतुलन और सुख लाता है। ज्ञान से मनुष्य का बोध होता है, परंतु केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता। ज्ञान का फल तभी सिद्ध होता है जब उसे सत्य और धर्म के साथ कर्म में उतारा जाए। इसी पर नारद जी ने एक उदाहरण दिया। एक राजा बहुत ज्ञानी था, पर उसने धर्म का पालन नहीं किया। उसका राज्य संकट में पड़ा। मृत्यु के बाद उसे मोक्ष नहीं मिला। दूसरी तरफ एक साधारण व्यक्ति जिसका ज्ञान कम था लेकिन सत्य और धर्म का पालन करता था, उसे देवताओं ने स्वर्गलोक का स्थान दिया। इसके पश्चात राजा शतानिक ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे मुनि, अच्छे कर्म करने का वास्तविक लाभ क्या है? क्या केवल जीवन में सुख मिलता है या अन्य लोकों में भी पुण्य फल प्राप्त होता है? सत्कर्म का फल, राजन, जो मनुष्य अपने जीवन में सत्कर्म करता है, चाहे वह दान हो, सेवा हो या भक्ति, उसका फल अनंत होता है। अच्छे कर्म मृत्यु के बाद भी उसे देवलोक में स्थान दिलवाते हैं। सत्कर्मों से जो पुण्य संचित होता है वह जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है। इस पुण्य के बल पर मनुष्य कठिन परिस्थितियों से भी सफल होता है। संतों और गुरुओं की सेवा करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है। यह सेवा अन्य सभी पुण्यों से श्रेष्ठ मानी जाती है और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होती है। इसी पर नारद जी ने एक कथा सुनाई। एक राजन ने अपने जीवन काल में गरीबों को अन्न वस्त्र दिए, तीर्थों का निर्माण करवाया और गुरु एवं संतों का सत्कार किया। मृत्यु के समय देवताओं ने उसे अपने धाम में आमंत्रित किया और कहा, तेरे सत्कर्मों ने तुझे अमर पुण्य दिया है। भक्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की बधाइयाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। कल आपसे मिलेंगे अगली कथा अध्याय में। जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।